इवनिंग माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं एक बार फिर से आ गया हूं क्लास 10th की फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में मैं रिफ्लेक्शन ऑलरेडी आपको खत्म करा चुका हूं, रिफ्रैक्शन चल रहा है। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 9, बिल्कुल सही आपने सुना, अगर इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल लेंस, क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस और क्या होता है कॉनकेव लेंस, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में समझाया था। अब सवाल ये आता है, सर जब आप कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा चुके हो, आप कॉनकेव लेंस पढ़ा चुके हो, एक्चुअली में मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का फॉर्मेशन समझाया है कि वो होता क्या है और बनता कैसे है। लेकिन आप मत भूलो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 9 में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको कराई है माय डियर स्टूडेंट्स, और वो है व्हाट आर द बेसिक रूल्स for the refraction of light. I repeat my sentence. What are the basic rules for the refraction of light to take place through a convex lens? यानी एक convex lens से आने वाली लाइट रेस जब कॉन्वेक्स लेंस की बाउंड्री पे टकराएंगी तो कहां जाएंगी, उसके बेसिक 3 रूल्स मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 9 में आपको समझा चुका हूं। तो आज का वीडियो लेक्चर रूल्स के बारे में आपको नहीं बताएगा, रैदर रूल्स अप्लाई करना सिखाएगा। सो टुडेज वीडियो लेक्चर इज बेस्ड ऑन द टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी आज हम सीखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज कैसे बनती है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जैसे हमने रिफ्लेक्शन के केस में ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा था, तो हमने माना था कि बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, फिर हम उसे और पास लेकर आए थे, फिर हम उसे और पास लेकर आए थे। तो उससे पहले कि मैं कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखूं, क्यों ना मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बना के उसमें इंपॉर्टेंट चीजें एक बार रिवाइज करा दूं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है, या उस टॉपिक की अगर मैं हेडिंग की बात करूं तो उसे हम कहते हैं इमेज फॉर्मेशन। आई रिपीट माय सेंटेंस, इमेज फॉर्मेशन, या फिर मुझे कहना चाहिए रे डायग्राम्स, बिल्कुल सही, इमेज फॉर्मेशन, या फिर मुझे कहना चाहिए रे डायग्राम्स फॉर डिफरेंट पोजीशंस। आई रिपीट माय सेंटेंस, फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट in front of a convex lens, in front of a convex lens। बिल्कुल सही आपने सुना, हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन या डिफरेंट रे डायग्राम क्या होंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आओ जानते हैं सबसे पहले बेसिक पार्ट्स या बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि बात अभी सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की चल रही है। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया जाएगा। मैंने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया और कॉन्वेक्स लेंस के बीचों बीच उसका केंद्र बनाया। इस केंद्र को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि ये भी एक गोल सरफेस है और ये भी एक गोल सरफेस है, तो ये वाला गोल सरफेस जरूर किसी का हिस्सा रहा होगा। ठीक उसी प्रकार ये भी गोल सरफेस किसी का हिस्सा रहा होगा। तो ऐसे दो गोल सरफेस आपस में मिक्स हुए होंगे, तब जाके कॉन्वेक्स लेंस बना होगा। यानी कायदे से देखा जाए तो एक सेंटर यहां रहा होगा और एक सेंटर यहां रहा होगा, और सेंटर आपको पता है कि पोल से लेके सेंटर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2f1। अब ठीक उसी तरह यहां पे एक पॉइंट होगा f1 और यहां पे एक पॉइंट होगा f2 और यहां पे एक पॉइंट होगा 2f2। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे
ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखेंगे। लेकिन एक बच्चा कहता है सर कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो एक फोकस राइट में भी है, एक फोकस लेफ्ट में भी है। याद रखना, मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस का असली फोकस या फिर मुझे कहना चाहिए प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस लाइज ऑन राइट हैंड साइड। यानी कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है, जो असली फोकस है, वो राइट साइड पे लाई करता है, ये वाला प्रिंसिपल फोकस। एक बच्चा कहता है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भाई? याद करो, जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो एक रूल था, द लाइट रेज दैट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। ये रूल रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था। अभी टॉपिक चल रहा है रिफ्रैक्शन का, तो रूल मैंने आपको पढ़ाया है, द लाइट दैट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस। अब एक बच्चा कहता है भाई कौन सा फोकस? कॉन्वेक्स लेंस के पास तो एक फोकस लेफ्ट साइड पे भी है और एक फोकस राइट साइड में भी है, तो आप कौन से फोकस की बात कर रहे हो? तो जिस फोकस की मैं बात कर रहा हूं वो लेफ्ट साइड वाला फोकस नहीं है, वो राइट साइड वाला फोकस है। हमें कैसे पता चलेगा कि यही असली फोकस है? पहला, एक तो मैं बता रहा हूं, दूसरा ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट तो आर पार जाती है, बात तो सही है, तो आर पार होने के बाद तो एक ही फोकस है, बात तो सही है, तो आर पार होने के बाद अगर एक ही फोकस है तो प्रिंसिपल फोकस भी क्या हुआ? एक ही हुआ, मतलब कि असली फोकस। यानी अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास करती है। तो पैरेलल आने वाली लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद जिस फोकस से पास करती है, पैरेलल आने वाली लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद जिस फोकस से पास करती है, उसी फोकस को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों को ये बातें समझ आ रही हैं। लेकिन ये चीज आपको और अच्छी समझ आ जाएगी जब मैं आपको रे डायग्राम पे लेके जाऊंगा। हम ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, ये देखिए, ऑब्जेक्ट हम यहां रख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2f1 के पीछे है। एक बच्चा कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे 2f1 के पीछे नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई कहां? क्या ना, मुझे तो एट 2f1 चाहिए। भाई ठीक है। एक बच्चा कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे एट 2f1 नहीं चाहिए, मुझे बिटवीन 2f1 और f1 चाहिए। चलो भैया तुम्हारे बीच में रख देते हैं। एक बच्चा कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे तो f1 पे चाहिए। चलो भैया ठीक है। एक बच्चा कहता है नहीं 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 नहीं, और आगे ले जाओ। तो ऑब्जेक्ट को या तो बहुत दूर, या 2f1 के पीछे, या 2f1 पर, या 2f1 और f1 के बीच में, या f1 पर या f1 के आगे रखा जा सकता है। अब ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होगा तो मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। जब ऑब्जेक्ट पास आएगा तो वो बियॉन्ड 2f1 दिखाई देगा। जब वो और पास आएगा तो वो एट 2f1 दिखाई देगा। जब वो और पास आएगा तो वो बिटवीन 2f1 और f1 दिखाई देगा। एक बच्चा कहता है चलो ठीक है, मान गए, दिखाई देगा भाई। लेकिन जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी, उसको बनाने के लिए मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में 3 रूल बताए हैं। एक बार दोबारा से याद दिलाया तो व्हाट आर दोज 3 बेसिक रूल्स। 2 मिनट के लिए इनको हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट को यहां बिठा के रखते हैं। तो रूल कहता है पहला, द लाइट दैट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट बीच में जाएगी, ना तो यहां ना यहां, बीच में, passes through focus। ये पहला रूल है, ये पहला रूल है। रूल नंबर 2, the light that passes through focus after refraction goes parallel to the principal axis। And rule number 3 कहता है the light that passes through optical center continues to travel in straight direction। आप नोटिस करो, मैंने इस डायग्राम में एक साथ तीनों रूल लगा दिए और तीनों रूल के बाद लाइट रे यहां मीट कर रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा a', b'। एक बच्चा कहता है लेकिन सर आपने तो कहा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी 2 रूल बहुत होते हैं। हाँ, तो मैं कौन सा भी इमेज फॉर्मेशन पे चला गया हूं।
इमेज फॉर्मेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाकर, रे डायग्राम बनाने से पहले उसके रूल्स बताकर आपका काम आसान कर रहा हूं। मैंने तीनों रूल अप्लाई कर दिए। आपको रे डायग्राम बनाते समय कोई 2 रूल्स अप्लाई करने, एनी 2 रूल्स माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। शुरू करें सिलसिला किस चीज का, रे डायग्राम बनाने का। कब, तब जब ऑब्जेक्ट अलग 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 पोजीशंस पे है पड़ा, इसलिए इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हम करने जा रहे हैं। तो हमारा बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस का टॉपिक यहीं खत्म होता है। बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस का टॉपिक खत्म होने के बाद, बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस का टॉपिक खत्म होने के बाद हम यहां पे लिख सकते हैं रे डायग्राम फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक साथ 2 सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने इंफिनिटी पर होता है। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर होता है, इंफिनिटी पर होता है। ये पहला केस है। अब मैं यहां लिखूंगा जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने बियॉन्ड 2f2 होता है, बियॉन्ड 2f2 होता है, बियॉन्ड 2f2 होता है, तब क्या होगा? बियॉन्ड 2f2 होता है तब क्या होगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। आइए सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस, इधर वाला, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस, इधर वाला, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज मेरा फोकस f2, दिस इज मेरा फोकस 2f2, दिस इज मेरा फोकस f1, दिस इज मेरा फोकस 2f1, दिस इज मेरा फोकस f2, दिस इज मेरा फोकस 2f2, दिस इज मेरा फोकस f1, दिस इज मेरा फोकस 2f1। बहुत ध्यान से, यहां पे मैंने बियॉन्ड 2f2 लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए था बियॉन्ड 2f1, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो 2f1 होता है। गौर से देखिएगा जो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें लाइट रेज कहां से आ रही है? पीछे से आ रही है। तो पीछे से आने वाली लाइट रेज यानी पैरेलल, यानी पैरेलल, यानी पैरेलल, यानी पैरेलल, यानी पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। After refraction, after refraction, after refraction, after refraction, after refraction, passes through, passes through, passes through, passes through, passes through focus। यानी साफ साफ लिख सकता हूं all light rays that come parallel to principal axis through a convex lens, through a convex lens meet at focus, meet at focus, meet at focus। यानी सिंपल शब्दों में अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई साहब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई साहब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, what is the nature of image, and if somebody asks me that what is the size of image, तो मैं सिंपल शब्दों में क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले position of the image, position of the image is at focus। what is the position of the object? At infinity। what is the nature of the image? The nature of the image is going to be real and inverted। एक बच्चा कहता आपको कैसे पता? ये तो प्रिंसिपल एक्सिस बनी है। How do you know that the image is real and inverted? Nice question। How do I know that the image is real and inverted? So let me tell you। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। चाहे हम बात मिरर की करें या हम बात लेंस की करें, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनने वाली इमेज का नेचर, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनने वाली इमेज का नेचर
is always similar to the nature of the images formed by that lens या mirror। यानी एक प्रिंसिपल एक्सिस पे बनने वाली इमेज का जो नेचर होता है वो हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है उन इमेजेस के जो ज्यादातर उस मिरर या लेंस के द्वारा बनती है। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ज्यादातर इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। एक बच्चा कहता है आपको कैसे पता, आपने तो बनाई नहीं अभी तक। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने अभी तक बनाई नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि मुझे आपको सिखाना क्या है। तो क्योंकि मुझे ये बात पहले से पता है इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूं। आपको नहीं पता है, लेकिन आपको यकीन हो जाएगा जब मैं आगे के रे डायग्राम बनाऊंगा कि आपको लगेगा कि जो बात मैंने कही है वो गलत नहीं बल्कि सही है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों बातें समझ आ रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड है, ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड है और स्मॉल साइज है। एक बार देखो, मैं कहता हूं कि 2 बार घूरो, आ जाए मन में कोई सवाल, मैं कहता हूं मेरे बच्चों मचा दो बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ आना चाहिए कि चल क्या रहा है। पहला केस मैंने आपको बता दिया, कॉन्वेक्स लेंस जो कि लाइट रेस को मिला रहा है, लाइट रेस को मिला रहा है एक पॉइंट पे। यानी कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल आने वाली सभी लाइट रेस एक पॉइंट पे मीट करती हैं। एक बच्चा कहता है ये बात सुनी सुनी सी लग रही है। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा हमने ये बात पहले भी सुनी है। अरे कहां? रिफ्लेक्शन में। किसके केस में? मिरर के केस में। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। अभी कॉनकेव मिरर की बात नहीं हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। बातों को रिलेट कर सकते हो, लेकिन दोनों को एक साथ बोलकर या पढ़कर खुद को कंफ्यूजन से आपको बचाना होगा। वो आप ही कर सकते हो। अगर आप दोगे पूरी अटेंशन तो नहीं होगी आपको टेंशन। तो जो काम रिफ्लेक्शन के टॉपिक में कॉनकेव करता है, लाइट रेस को मिलाने का काम, वही काम रिफ्रैक्शन के केस में कॉन्वेक्स लेंस करता है, लाइट रेस को मिलाने का काम। जो कर रहा था कॉनकेव रिफ्लेक्शन के टॉपिक में, वही करता है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्शन के टॉपिक में। तो याद करो, लाइट रेस का मिलना इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जेंस, लाइट रेस का फैलना इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। तो जिस तरह से कॉनकेव मिरर अपने पे आने वाली लाइट रेस को किसी पॉइंट पे मिलाता है, तो हमने कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा था। ठीक उसी प्रकार कॉन्वेक्स लेंस पे आने वाली पैरेलल लाइट रेस किसी पॉइंट पे मीट करती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस अपने पास आने वाली पैरेलल लाइट रेस को मिलाने का काम करता है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना। यानी अगर आज के बाद आपको कहीं पे कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ नजर आ जाए, कन्वर्जिंग लेंस, तो इस बात से घबराना मत। आओ सेकंड केस लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने बियॉन्ड 2f1 होता है, तो बियॉन्ड 2f1 मतलब कि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां पर है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने लिख दिया AB। द लाइट दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस। यानी वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हुई। एंड द लाइट रे दैट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पॉइंट पे जाके मुलाकात हुई, तो मैंने बना दिया यहां पे A डैश B डैश। अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई साहब आपके इस डायग्राम में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई साहब आपके इस डायग्राम में पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, और अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई साहब आपके इस डायग्राम में नेचर ऑफ द इमेज क्या है, और आपके इस डायग्राम में साइज ऑफ द इमेज क्या है, तो आप नहीं बता सकते क्या? साफ पता चल रहा है। देखो जी, ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f2, यानी मैं लिखूंगा बिटवीन f2 and 2f2। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? साफ साफ पता चल रहा है।
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने वाली इमेज को कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड साइज ऑफ द इमेज इट इज अ स्मॉल साइज। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि डिमिनिश्ड है, यहां डिमिनिश्ड था बिंदु समान, यहां बिंदु समान नहीं है, छोटा है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। गुरो देखो समझो जानो परखो और पहचानो। दो अच्छे खासे रे डायग्राम आपके सामने आ चुके हैं। पहला जब ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, दूसरा जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2f1। अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता हूं, अब मैं ऑब्जेक्ट को लेके जा सकता हूं थोड़ा और आगे, क्योंकि इंफिनिटी से मैं लेकर आया 2f1 के पीछे। अब क्या कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट को 2f1 पे ले जा सकता हूं या 2f1 और f1 के बीच में ले जा सकता हूं। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आओ करें जाने हमारा अगला केस। डायग्राम तुम हट जाओ, आप भी हट जाओ, सब कुछ हट जाओ, इनफैक्ट सब कुछ हटाना पड़ेगा क्योंकि पूरा डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। मेरे बच्चों को सारा ज्ञान अच्छे से समझाना पड़ेगा, तब तो जाके मेरे बच्चों को चीजें समझ आएंगी और तब जाके टॉपिक उनके दिमाग में पल्ले पड़ेगा। आओ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, देखिए फिर से आपको बता दूं कि हम अब तीसरे केस की बात कर रहे हैं, यानी रे डायग्राम नंबर 3। जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने एट 2f2 प्लेस है, यानी 2f2 पे प्लेस है। पहला केस, आइए डायग्राम नंबर 4। जब ऑब्जेक्ट, मैं यहां लिख रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने बिटवीन 2, ये 2f1 लिख दिया, वापस से 2f1 है क्योंकि 2f1 लेफ्ट साइड पे होता है। बिटवीन 2f1 एंड f1 प्लेस है, बिटवीन 2f1 एंड f1 प्लेस है। आइए जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस, फिर से यहां पे बनाया मैंने अपना कॉन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये कुछ ज्यादा ही बीच से नीचे चला गया, तो आइए इसको दोबारा बना लेते हैं ताकि कोई घबराहट ना हो और चीजें अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर O, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया आपका f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। अब जानते हो एक बच्चा क्या बोला फट से, आप सर जी कैसे बना लेते हो f1 f2? आपको अपने एग्जाम में ये रे डायग्राम बनाते समय स्केल की मदद से बनाना है। हमें एज अ टीचर प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए हम मेजरमेंट्स को ऑलमोस्ट एक्यूरेट ले लेते हैं। बट जब आप एज अ स्टूडेंट अपनी कॉपी में या एग्जाम में रे डायग्राम बनाएंगे तो अंदाजे से f1 f2 नहीं लेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि अगर ये इसकी बात कर रहा हूं, अगर ये यहां से 3 सेंटीमीटर है तो ये यहां से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 2f2 f2 का डबल होना चाहिए। मेरी एडवाइस रहती है बच्चों को कि मेजरमेंट आप यहां से लो। कुछ बच्चे सेंटर से लेते हैं, बात वही पढ़नी है। आप सेंटर से लो या आप यहां से लो, बात वही पड़ेगी। एक बच्चा कहता है कायदे से तो सेंटर से लेना चाहिए, तभी तो सेंटर से लोगे। अगर सेंटर से ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 होना चाहिए। इस बात का ध्यान मत रखना भूलना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया, आपकी छुट्टी, आपको बनाया गया था बच्चों को समझाने के लिए कि डायग्राम जब भी बनेगा f2 और 2f2 की या f1 और 2f1 की प्रॉपर मेजरमेंट होगी। जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने एट 2f1 प्लेस है, डियर ऑब्जेक्ट देवता की जय, ए बी, the light that goes parallel to the principal axis after refraction passes through focus,
and the light that passes through focus after refraction goes parallel to the principal axis। इसको दोबारा बनाना चाहूंगा क्योंकि मुझे डायग्राम कहां मिलाना है ये मैं भी जानता हूं और आपको भी पता है। goes parallel to principal axis, और ये हमारा जाके दोबारा बनाते हैं अंदर, आपको तब भी सीधा ही दिखेगा, ऐसा नहीं आपको सीधा नहीं, goes parallel to principal axis, और आप नोटिस करोगे कि ये जाके बना at 2f2। एक बच्चा कहता है सर ये तो आप जानबूझ के कर रहे हो। हाँ तो कर रहा हूं जानबूझ के, क्यों ना करूं जानबूझ के, मैं कौन सा स्केल से डायग्राम बना के बैठा हूं, तो क्या आपको कौन सा गलत दिख रहा है? क्या हम ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं? अबे ऐसा ही करना होता है। एग्जाम में अगर आपको कभी लगता है कि आपकी मेजरमेंट के अनुसार आपका डायग्राम सही जगह नहीं आ रहा है, तो कम से कम अपनी डायग्राम को सही जगह लाने की स्केल पेंसिल की मदद से ड्रॉ करके कोशिश करोगे तो डायग्राम सही दिखेगा। अब ये डायग्राम आपको सही दिख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जब 2f1 पे पड़ा है तो इमेज कहां बनी है? 2f2 पे। अगर कोई हमसे पूछे, मैंने कहा भाई क्या, कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने कहा भाई बता दूंगा। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई क्या, भाई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, मैंने कहा भाई बता दूंगा। अगर कोई हमसे पूछे भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, मैंने कहा भाई ये भी बता दूंगा। अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, मैंने कहा भाई ये भी बता दूंगा। अब कैसे बताऊंगा? गौर से सुनो और ध्यान से सुनो। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या? एट 2f1। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या? एट 2f2। नेचर ऑफ द इमेज क्या? रियल एंड इनवर्टेड। साइज ऑफ द इमेज क्या? ये इमेज बनती है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों सेम साइज की। कब? तब जब ऑब्जेक्ट कहां? 2f1 पे, इमेज कहां? 2f2 पे। बनती कैसी? सेम साइज की। रियल एंड इनवर्टेड क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के है नीचे। घूरो, देखो, समझो, समझ आ गया तो आगे बढ़ो। जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने बिटवीन 2f1 एंड f1 पे होता है, आओ बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में ऑब्जेक्ट, देखिए द लाइट दैट गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through focus। एरो लगाना मत भूलिएगा, एरो लगाना मत भूलिएगा। लेकिन एरो लगाने का मतलब ये भी नहीं है कि पूरे डायग्राम में एरो 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 ठूस देना, ऐसा मत करना। कुछ बच्चे, महान बच्चे क्या करते हैं? एरो 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 ऐसा करते हैं। मेरी उन बच्चों से हाथ जोड़ विनती है कि जब मैं कोई चीज करने को कहता नहीं, जो चीज मैं सिखाता नहीं, तो मत सुनो अपने मन की, सुनो अपने सर की। जो सर आपको सिखा रहे हैं वही करो। बस आपका मन किया तो आपने कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। आइए नेक्स्ट आता है द लाइट दैट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मीट करता है ए डैश बी डैश। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये कहां मीट कर रहा है? बियॉन्ड 2f2। यानी अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई साहब क्या, मैंने कहा भाई क्या, कि भाई साहब, अरे वही तो पूछ रहा हूं क्या, कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई मुझसे पूछता है, मैंने कहा भाई क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, मैंने कहा भाई बिल्कुल बताऊंगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई साहब, मैंने कहा क्या, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, मैंने कहा भाई बिल्कुल बताऊंगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैं कहा भाई क्या, कि व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, मैं कहा भाई बिल्कुल बताऊंगा। आओ लिख के दिखाओ। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 and f1। What is the position of the image? आओ position of the image की बात करूं, position of the image की बात करूं तो beyond 2f2। What is the nature of the image? साफ साफ है, पता चल रहा। Real and inverted। What is the size of the image? Enlarged। बड़ी इमेज बनेगी मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों। देखो, घूरो, समझो, जानो। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए चीजें आसान, ताकि ना होना पड़े मेरे किसी बच्चे को जरा भी परेशान नहीं होना चाहिए। मैं नहीं होना दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। टॉपिक समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। दो डायग्राम आपके सामने है। आओ बात करते हैं
अगले रे डायग्राम की, यानी कि चौथे और तीसरे के बाद पांचवा और छठा। आइए फिफ्थ एंड सिक्स्थ रे डायग्राम क्या कहता है आपको बखूबी समझ आएगा और बिंदास समझ आएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। आइए जानते हैं हमारा फिफ्थ रे डायग्राम। जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने is placed at focus F1। बहुत प्यारा रे डायग्राम है, बहुत प्यारा, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम। और दूसरा केस क्या कहता है सुनिएगा। जब ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या कहूं, छठा कहूंगा, सिक्स्थ रे डायग्राम। जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने, is placed between F1 and optical center, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों घूरो, देखो आपके सामने सबसे पहले बनाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस के बाद बनाऊंगा कॉन्वेक्स लेंस, बन गया। फिर से बनाऊंगा आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस। आओ अंदाजे से F2 बनाऊंगा, 2F2 भी बनाऊंगा, अंदाजे से F1 बनाऊंगा और 2F1 भी बनाऊंगा, अंदाजे से F2 बनाऊंगा, 2F2 बनाऊंगा, F1 बना के 2F1 भी बनाऊंगा। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट आएगा? आइए ऑप्टिकल सेंटर भी दिखाऊंगा, इसकी डिमांड के अनुसार ऑब्जेक्ट को फोकस F1 पे बिठाऊंगा। बोलो मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट आएगा अगर मैं समझाऊंगा? आओ, द लाइट रे दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, and the light that passes through optical center continues to go and travel। और कहीं दूर जाके लाइट रेस की मुलाकात होगी। कहां जाके मुलाकात होगी मैं खुद नहीं जानता, खुद नहीं जानते, कहीं दूर जाके मुलाकात होगी, मतलब साफ साफ हो ना, इंफिनिटी। यस, यानी मैं यहां लिख रहा हूं जब ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा जाता है, तब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के बच्चों, आपको समझ आना चाहिए कि इमेज कहां बनी? इंफिनिटी। यानी अगर कोई आपसे पूछता है क्या कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक बच्चा कहता है बता दूंगा। अगर कोई आपसे पूछता है क्या कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, एक बच्चा कहता है बता दूंगा। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, एक बच्चा कहता है बता दूंगा। एक बच्चा कहता है अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, एक बच्चा कहता है बता दूंगा। अरे अगर बता दोगे तो फिर रुके क्यों हो, सीधा लिखो पोजीशन ऑफ द इमेज या ऑब्जेक्ट एट F1, position of the image at infinity, nature of the image real and inverted, and what is the size of the image highly enlarged। कुछ ज्यादा ही बड़ी है, कुछ ज्यादा ही फैल गई, एकदम फैल गई आपके सामने। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखिए, these parallel light rays will meet at somewhere बड़ी दूर, जिसे कहा जाएगा इंफिनिटी। क्या बातें आपको समझ आ रही हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आओ अब चलते हैं आखिरी रे डायग्राम की ओर। आखिरी रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट पड़ा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। द लाइट दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, and the light ray that passes through optical center goes along the same direction।
यानी यहां पे अगर किसी की आंखें हैं तो उन आंखों से इन लाइट रेस को अगर पीछे प्रोड्यूस किया जाए तो ये लाइट रेस के द्वारा बनने वाली इमेज आगे नहीं बनेगी बल्कि पीछे बनेगी और ये बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बिल्कुल सही आपने सुना, यानी ये जो लाइट रे है ये वही लाइट रे है जो पीछे प्रोड्यूस होती है यहां से, और यहां से भी ये लाइट रे वही लाइट रे है जो पीछे प्रोड्यूस होती है यहां से, और इमेज बनती है यहां पे जिसे कहते हैं हम A डैश B डैश। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, अच्छे से देखो, अच्छे से घूरो, अच्छे से समझो। देखो ऑब्जेक्ट था A B, light that goes parallel to the principal axis passes through focus. The light that passes through optical center continues to go and enters into our eyes. एक बच्चे ने सवाल उठाया, आपने इससे पहले तो किसी डायग्राम में आंखें नहीं बनाई, इस डायग्राम में आंखें क्यों बनाई? अब बता दो आंखें क्यों बनाई, जानते हो क्यों? बच्चों ये डायग्राम उस मैग्नीफाइंग ग्लास का है। जी हां, वो रीडिंग ग्लास जो एक ज्योतिष आपके हाथों की रेखाओं को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है, और आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी आपको वो मैग्नीफाइंग ग्लास, ये इस तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अगर आपने देखा हो इस तरह का एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो अक्सर आपको मार्केट में मिलता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास कोई और नहीं है बल्कि कॉन्वेक्स लेंस ही है, और यही वजह है कि ये कॉन्वेक्स लेंस की मदद से आप क्या करते हो, आप अपनी आंखों के ठीक आगे मैग्नीफाइंग ग्लास लाते हो और एक आंख बंद करके ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो ऑब्जेक्ट पीछे होता है, ऑब्जेक्ट पीछे होता है, आंखें इधर होती हैं, आंखें इधर, ऑब्जेक्ट पीछे, और आपको वही छोटी सी चीज जिसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखने की कोशिश करते बड़ी नजर आती है, मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट नजर आती है। देखो देखो साफ साफ पता चल रहा है कि इमेज कैसी नजर आती है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो बच्चा कहता है सर इसका मतलब आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि ये जो आपने एक तरह से डायग्राम बना दिया ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रो मींस टाइनी, स्कोप मींस देखना, तो टाइनी चीजों को देखना बड़े सिंपल तरीके से, उठाया लगाया दिखाया काम खत्म, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। हम तो सोच रहे थे इसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं और इसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों को आई होप समझ आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो मैंने आपको रे डायग्राम्स, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट को उसके सामने अलग 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 लोकेशंस पे रखा जाता है, एक एक रे डायग्राम अच्छे से बना के दिखा दिया। इसमें मैंने जानबूझ के आंखें बनाई क्योंकि ये आंखों की मदद से हमें ऑब्जेक्ट को जो टाइनी है मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, जिसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा है, दिखाने में मदद करता है। अब हम लिख सकते हैं क्या कि what is the position of the object? Position of the object is between F1 and pole. What is the position of the image? Position of the image is on left side. On left side beyond 2F1. Beyond 2F1. And what is the nature of the image? The nature of the image is virtual and erect. And what is the size of the image? Highly enlarged. हम तो चाहते हैं भाई छोटा सा अक्षर हमें दिखाई दे भैंस बराबर, यानी बड़ा सा दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे। हर टाइनी ऑब्जेक्ट को अगर हम इसकी मदद से बड़ा करके देख पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज। ऐसा तो नहीं होता ना कि किताब वहां पड़ी होती है और यहां मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हो। द ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बी सीन, एक ज्योतिष जब आपके हाथों की लकीरें पड़ता है तो वो ऐसे पकड़ लेता है हाथ और इस तरह से अपनी आंखों को आपके हाथ और अपनी आंखों की मदद से देखने की कोशिश करता है, बीच में ले आता है ये कॉन्वेक्स लेंस जो उसे आपके हाथ की रेखाएं मैग्नीफाई करके दिखाता है और आपको आपकी किस्मत का खेल बताता है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों समझ आ रहा है सारा का सारा आपको ये खेल। So we have in this video lecture wrapped up, rather completed, rather finished and explained by me all the six ray diagrams
ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। 6 केस होते हैं। पहले ऑब्जेक्ट कहां? इंफिनिटी, फिर ऑब्जेक्ट कहां? बियॉन्ड 2f1, फिर ऑब्जेक्ट कहां? एट 2f1, फिर और कहां? और आगे 2f1 और f1 के बीच में, फिर कहां? f1, फिर कहां? f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। एक बच्चा कहता है और आगे लेके जाओ ना। अरे जगह कहां बची? Whatever locations were possible for an object to be placed in front of a convex lens, मैंने आपको बता दिया है। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई है। 3 रूल्स थे, उनका बखूबी बेसिक तरीके से इस्तेमाल किया गया। एक बच्चा कहता आप क्या करें? क्या करें? जरा किताब खोल के देखो एक बार, उसमें बहुत प्यारी टेबल दे रखी है, 6 के 6 डायग्राम्स की समरी दे रखी है। समझो और इनकी खुद ब खुद प्रैक्टिस करो, तब जाके चीजें समझ आएंगी। लौट के आऊंगा बहुत जल्दी अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा द रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स। तो पढ़ा दिया, बचा क्या है? कॉनकेव रूल्स। हाँ, रूल्स भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि रूल्स नहीं बताऊंगा, रूल्स एक साथ बताऊंगा। एक छोटी सी बात, क्योंकि आपने नोटिस किया कि सभी रे डायग्राम्स में कॉन्वेक्स पे आने वाली लाइट रेस कहीं ना कहीं मीट कर रही थी, इसीलिए इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, कॉन्केव लेंस ऐसा नहीं करता। कॉन्केव लेंस आने वाली लाइट रेस को फैलाता है, इसलिए उसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस आने वाली लाइट रेस को मिलाता है, इसलिए उसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। आई होप मेरे बच्चों को समझ आता है। अब क्या करना है बता चुका हूं, बुक खोल के रीड करना है, वेरीफाई करना है, खुद को कॉन्सेप्ट पक्का करना है। बहुत जल्द लौट के आऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, कॉन्केव लेंस के टॉपिक को शुरू करूंगा। टिल देन डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कीप वर्किंग हार्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू बच्चों।